जितने भी स्टूडेंट्स जो उनको ऐसा लगता है कि हम ठीक ठाक स्टूडेंट्स हैं, हम पढ़ते हैं, 70-80% से ऊपर ला सकते हैं, वो ज़रूर एग्ज़ाम में बैठे हैं, क्योंकि बहुत कम चांसेस हैं कि आपके 90+% आ जाएंगे इस क्राइटेरिया के बेसिस पर। बेसिक मैथमेटिक्स लगा लो, क्योंकि आपके 90+ सिर्फ 10th में ही आए होंगे। 11th में तो मैंने कभी नहीं देखा, ना मैं जिन बच्चों को जानता हूँ उनके में से किसी का 90% है। तो अगर आप एवरेज लोगे, 1 मार्क्स 90+, 1 मार्क्स 90 से काफ़ी नीचे, और 1 मार्क्स 12वीं के इंटरनल, उसमें तो धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं। तो आप तो संभावना ही नहीं है एवरेज मार्क्स निकाले जाएँ कि 90 से ऊपर आएंगे। तो 90 से ऊपर की संभावना है ही नहीं, बहुत कम चांसेस है, बहुत कम चांसेस। कोई एक का दुक्का बच्चा होगा जिसने 11 में बेहतरीन स्कोर किया होगा और 12वीं में इंटरनल एग्ज़ाम में स्कोर किया होगा अच्छा, तो जाके तीनों का मिला के शायद 90+ हो जाए। फिर भी 97, 98, 99 जो बच्चे लाया करते थे, जो लगता है वो कैपेबल हैं, वो नहीं ला पाएंगे। तो मेरी अपनी एडवाइस ये रहेगी कि आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें, बोर्ड एग्ज़ाम्स ज़रूर दें। और जो बच्चे बहुत कमज़ोर रहे हैं, कुछ बच्चे जिनको लगता था कि वो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर सकते थे, उनके लिए छटनी हो जाएगी। वो तो चलो 70-60% ला के प्रमोट हो जाएंगे, अपनी आगे की ज़िंदगी चालू कर सकते हैं। लेकिन एवरेज स्टूडेंट्स हैं, उनसे थोड़े भी बेटर अगर स्टूडेंट्स हैं, तो उनको बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगस्त सितंबर डेट दे दी गई है, इसी बीच में बोर्ड एग्ज़ाम्स करा दिए जाएंगे। तो आपके पास टाइम कितना है? अभी जैसे मिड जून चल रहा है, तो मिड जून से मिड जुलाई 1 महीना, मिड जुलाई से आपके पास 1.5 महीना भी नहीं है, एक तरह से 2 महीना मैक्सिमम, 1.5-2 महीना। तो अगर आप साइकिल को पीछे लेकर आएँ तो एक तरह से जैसे पहले होता था मार्च में एग्ज़ाम, तो आप जनवरी में है इस वक्त। तो क्या जनवरी में आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर देते थे? बिल्कुल। 2 महीने चाहिए तो दोबारा किक स्टार्ट करिए, दोबारा शुरू कर दीजिए अपनी इनिशिएट करी तैयारी, क्योंकि मैं अपनी तरफ से गारंटी दे रहा हूँ, शायद ही किसी बच्चे का 90+% आसानी से आ पाएगा। बहुत कम होंगे बच्चे, क्योंकि जिन क्राइटेरिया वो लिया जा रहा है 10th, 11th, 12th, उसमें 11th और 12th में बच्चा 80 भी स्कोर नहीं करता है। तो सिर्फ 10वीं के 90% भी अगर आ भी गए आपके, तो आप कभी 90 टच नहीं कर पाओगे। आप सोच रहे होगे कि यार क्या सब नंबरों की बात कर रहे हैं। नंबरों की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब आप किसी जगह पर जाओगे, जैसे फॉरेन यूनिवर्सिटी में अपने ग्रेजुएशन के बाद जाना चाहते हो, कहीं भी जाना चाहते हो, फर्दर स्टडीज़ में जाना चाहते हो, तो फर्दर स्टडीज़ में आपको बेसिक चीज़ बताता हूँ। हमारे इंडिया में कॉलेज में एडमिशन जो होता है वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पर होता है, पर विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में आपका ट्रैक रिकॉर्ड पूरा देखा जाता है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हो तो पूरा ग्रेजुएशन, 12th, शायद 10th, लेकिन 12th और ग्रेजुएशन तो देखा जाएगा, 100% देखा जाएगा। और वहाँ पे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो सिर्फ वो बहुत ही मिनिमम क्राइटेरिया होता है। हमारे जेईई नीट निकालिए, सारे पाप धुल जाते हैं पीछे के, ऐसा नहीं होता। तो अगर कल को आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाना है तो आप फंस जाओगे, अटक जाओगे आप। तो वहाँ पे 12वीं क्लास का रिजल्ट बहुत मायने रखता है। दूसरी बात, कभी प्राइवेट कंपनी में भी आप लेने जाओगे अगर जॉब, यहाँ कोई प्रमोशन होगा, कोई प्रकार की आपकी एक इंक्रीमेंट होगा, यहाँ भी आपके पास एक चांस होगा अच्छी कंपनी में जाने का। वहाँ पे कोई एग्ज़ाम तो होता नहीं एंट्रेंस, फिर तो आपकी 12वीं की रिपोर्ट, 10वीं की रिपोर्ट, आपका ग्रेजुएशन का रिपोर्ट कार्ड, वही बेसिस बनता है आपको एक बेहतर जॉब मिलने का, एक बेहतर कंपनी में जॉब मिलने का। वहाँ पे आपकी अगर कोविड रिपोर्ट कार्ड हुई, कोविड वाले साल में बच्चे ने बोर्ड किया था, या तो वहीं रहा होगा, सोचिए आप। 10 साल बाद किसी को याद नहीं रहेगा कि ये रिपोर्ट कार्ड कोविड की है। 2 रिपोर्ट कार्ड पड़ी होंगी, 2 रेज्यूम पड़े होंगे, तो वहाँ पे बेहतर परसेंट को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। आपको कहने का मौका नहीं मिलेगा कि सर कि मैं तो कोविड वाले टाइम में था। तो इसके रेपरकशंस बहुत सीवियर हो सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स को लगता है कि वो 70+ वाले बच्चे हैं, वो डेफिनेटली 90+ ला सकते हैं। तैयारी शुरू करें, आपके पास 60 दिन है, शुरू कर दीजिए। अगस्त 15 तक डेट शीट की डेट होगी कि अगस्त सितंबर सरकार ने बोल दिया है कि हम बोर्ड एग्ज़ाम्स लेंगे, तो आप तैयारी शुरू करिए। सो ऑन द होल मेरा अपना असेसमेंट ये है, काफ़ी लंबा वीडियो था क्योंकि मुद्दा बड़ा है। ये था कि बोर्ड एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर देना चाहिए था, ये आप हटा नहीं सकते क्योंकि इसके रेपरकशंस बहुत ख़तरनाक हैं। हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम अभी उस मुकाम पे नहीं पहुंचा कि बच्चों को उनके स्किल के बेसिस पर, उनकी बाकी चीज़ों के बेसिस पर असेस कर लिया जा सके। मैंने इस बात पे मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल को भी क्रिटिसाइज़ किया है
ये कह देना कि क्या और कोई क्राइटेरिया नहीं है बच्चों को असेस करने के, कैंसिल करिए बोर्ड एग्ज़ाम। मैं उनके भी पक्ष साथ नहीं हूँ, क्योंकि हमारी कंट्री में आज भी पेपर पेन एग्ज़ाम होता है। पेन पेपर एग्ज़ाम से ही बेसिस पर हम बच्चों की रटन विद्या को ही चेक करते हैं। जब पेपर लेने का तरीका वही है तो आप पढ़ाओगे भी वैसे ही और असेस भी वैसे ही करोगे। आप सडनली पढ़ाने का तरीका वैसा सेम रख के और पेपर लेने का तरीका सेम रख के असेस किसी और तरीके से नहीं ले सकते। असेसमेंट भी फिर उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो आप पहले तो स्कूलिंग सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम और खास तौर से एग्जामिनेशन सिस्टम को चेंज करिए, तब तो असेसमेंट सिस्टम चेंज हो सकता है। पर जब आप असेसमेंट सिस्टम, जब स्कूलिंग सिस्टम और एग्जामिनेशन सिस्टम को चेंज नहीं कर रहे, जब हर साल आपको लास्ट 10 ईयर्स में से ही पेपर बनाना है, जब हर साल आपको क्वेश्चन रिपीट ही करने हैं बोर्ड एग्जाम में, तो बच्चा लास्ट 10 ईयर्स रट के ही एग्ज़ाम देगा। फिर सडनली असेसमेंट किसी और तरीके से नहीं कर सकते आप। सो ये सब फालतू की बातें, हवाबाजी की बातें हैं कि नहीं बाकी देशों में और भी क्राइटेरिया होते हैं, क्योंकि बाकी देशों में एक सिस्टमेटिक असेसमेंट चलता रहता है हर महीने का। हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है। हमने बच्चे को पूरे 9 मंथ्स का 12th का सेशन होता है, उसमें से 7 महीने छुट्टा बैल छोड़ रखा है। 10 लाए, 9 लाए, 11 लाए, सडनली बोर्ड एग्जाम में 90 ले आता है वो। ये खुश होने वाली बात नहीं है, ये गंदी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब जब ऐसा होता आया है, सडनली आप कुछ और हवाबाजी की बात नहीं कर सकते कि बाकी देश से कॉपी कर लो। सिस्टम जैसा है वैसे हम चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो अल्टीमेटली मेरा अपना मानना है बोर्ड एग्जाम कैंसिल नहीं करने चाहिए थे। अब अगर कर भी दिए तो 12वीं का मिनिमम % वेटेज लेना चाहिए था, सबसे ज़्यादा 10वीं का लेना चाहिए था, क्योंकि 10वीं में बच्चा पढ़ाई करता है, सीरियसली पढ़ाई करता है, क्योंकि वो बोर्ड एग्ज़ाम है। और 11th का, क्योंकि 12वीं का नहीं ले सकते, 11th का आप 40% ले सकते थे, फिर भी माई प्रपोजल इज इट शुड हैव बीन 60, 30 एंड 10। दैट इज़ ऑल आई हैव टू से।